दोस्तों, आपने मेहंदीपुर बालाजी का नाम तो सुना ही होगा, जो कि राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है। यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं अपनी भूत बाधा को दूर करने के लिए। और ये भी कहा जाता है कि बालाजी भगवान खुद भूतों को कोड़े मार मार कर उनको मुक्ति दिलाते हैं। इसीलिए इस मंदिर में रोने और चिल्लाने की आवाज आती रहती है, जिसे आप और हम भी सुन सकते हैं। और इस मंदिर के कुछ नियम भी है, जिन्हें अगर आप नहीं जानते तो कभी भी आप मेहंदीपुर बालाजी धाम मत जाना। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के नियम ये है कि जब भी आप मंदिर के अंदर जाओ, भगवान के दर्शन करने के बाद में आप बाहर निकलो, मंदिर के बाहर आओ, तो आपको कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। और अगर आपको कोई प्रसाद भी दे तो आपको प्रसाद लेना भी नहीं चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए। अगर आप इन नियम का पालन नहीं करते हो तो आपके पीछे भूत पड़ जाते हैं, जो कि आपको शांति से रहने नहीं देते हैं। वैसे ही 2015 में एक पति पत्नी के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर हर कोई कांपने लग जाता है। और ये कहानी आपको भी सुनना चाहिए, जिससे आपको मेहंदीपुर बालाजी के बारे में पता चलेगा। तो बात है अक्टूबर 2015 की, जब प्रदीप और गायत्री की नई नई शादी होती है। शुरुआत के 2-4 महीने तो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश रहते थे, लेकिन 2-4 महीने बाद गायत्री की अचानक तबियत खराब हो गई। बड़े बड़े हॉस्पिटल में गायत्री का इलाज करवाने के बाद भी गायत्री ठीक नहीं हो रही थी। प्रदीप बहुत ही ज्यादा परेशान था। तभी प्रदीप के पापा एक बाबा को लेकर आए। तो जो उस बाबा ने बोला, जिसे सुनकर प्रदीप और उसके परिवार के तो होश ही उड़ गए। उस बाबा ने बताया कि गायत्री पर तो भूत लग गए और उन्हें भगाना इतना आसान नहीं है। फिर उस बाबा ने गायत्री से पूछा कि जब तुम्हारी शादी में तुम्हें हल्दी लगी थी तो तुम कभी बाहर तो नहीं गए थे? तभी गायत्री ने बताया कि हाँ, मैं पार्लर गई थी। तब बाबा ने बोला कि तुम्हें ये नहीं पता है कि जब भी दूल्हा और दुल्हन को हल्दी लग जाए तो उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उन पर भूतों का साया चढ़ जाता है। फिर बाबा ने बोला कि तुम्हें एक बार मेहंदीपुर बालाजी जाना पड़ेगा, वही गायत्री पे से भूतों को भगा सकते हैं। अब यहाँ पर उस बाबा ने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी कि उन्हें मेहंदीपुर बालाजी के नियम नहीं बताए और बाबा वहाँ से चले गए। अब उसी रात को गायत्री की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई। तभी प्रदीप के पापा ने बोला कि तुम कल के कल मेहंदीपुर बालाजी धाम के लिए निकल जाओ। अब प्रदीप के पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था, तो वो अपनी कार से गायत्री को लेकर मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकल गए। फिर दोनों ही पति पत्नी मंदिर पहुंचते, अच्छे से दर्शन करते और मंदिर के बाहर निकल जाते हैं। तभी उन्हें पीछे से एक आवाज आती है कि प्रदीप और गायत्री बेटा प्रसाद नहीं लोगे? तभी दोनों ने पीछे मुड़कर उस आदमी को देखा, उससे प्रसाद लिया भी, प्रसाद खाया भी। यही सबसे बड़ी गलती कर दी थी प्रदीप और गायत्री ने। अब रात के 9 बज गए थे और प्रदीप बहुत ही ज्यादा थक गया था, तो वहाँ पास ही के एक होटल में जाते, वहाँ पर रूम बुक करते और वहीं पर सो जाते। तभी रात की 1 बजती और अचानक प्रदीप की नींद खुल जाती है और वह देखता है कि गायत्री को कुछ हो गया है। वो ना ही अपनी पलके झपका रही थी और न ही हिल डुल रही थी, बस ऊपर पंखे को देखे जा रही थी, जिसे देखकर प्रदीप बहुत ही ज्यादा घबरा गया। वैसे ही प्रदीप ने गायत्री को उठाया और अपनी कार में बिठाया और हॉस्पिटल के लिए निकल गए। लेकिन होटल और हॉस्पिटल के बीच में एक बहुत ही बड़ा जंगल आता है। उस जंगल के बीचों बीच जाकर प्रदीप की गाड़ी बंद हो जाती है। प्रदीप को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसने अपने बड़े भाई को कॉल किया और उसको सारी बातें बता दी। तब उसके भाई ने बोला कि तू जल्दी से फोन कट कर और एम्बुलेंस को कॉल कर। तभी प्रदीप ने एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन किस्मत इतनी खराब थी कि कोई कॉल ही नहीं अटेंड कर रहा था। फिर से प्रदीप ने अपने भाई को कॉल किया और बोला कि एम्बुलेंस का कॉल नहीं लग रहा है। तभी उसके भाई ने बोला कि तू किसी से भी लिफ्ट ले ले और अपनी कार की फोटो खींचकर मुझे भेज दे। प्रदीप ने वैसे ही किया, अपनी कार की फोटो खींची और अपने भाई को भेज दी और किसी के आने का इंतजार करने लगा। लेकिन उसे दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता है। फिर थोड़ी देर बाद एक ट्रक आती है, जिसे प्रदीप रुकवाता है और उसे लिफ्ट लेता है। ट्रक वाले भैया ने भी उन दोनों को लिफ्ट दे दी थी। दोनों ही हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहे थे। तभी उसके भाई का कॉल आता है कि तू जहाँ भी है वहाँ से जल्दी से निकल, तेरे पीछे भूत पड़े। तभी प्रदीप ने बोला कि भैया टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे एक ट्रक में लिफ्ट मिल गई है। फिर प्रदीप के भाई ने बोला कि तू वहाँ पर किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकता है, जल्दी से तू ट्रक से नीचे उतर। तभी प्रदीप उस ट्रक ड्राइवर को देखता है तो उसकी आंखों से खून निकलने लगता है और उसके दोनों पैर भी कटे हुए थे, फिर भी वो ट्रक चला रहा था। ये देखकर प्रदीप और भी ज्यादा घबरा गया। तभी उसे याद आया कि वो मेहंदीपुर बालाजी भगवान की एक फोटो लेकर आया है, जिसे प्रदीप ने निकाली और ट्रक के बोनेट पे रख दी। तभी अचानक उस ट्रक ड्राइवर की आंखों से खून निकलना बंद हो गया और अचानक उसके दोनों पैर भी वापस आ गए थे। ये देखकर प्रदीप का टेंशन कम हो गया था और उसने बालाजी भगवान का धन्यवाद करा। और वहाँ थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंच गए और थोड़ी देर बाद प्रदीप का भाई भी हॉस्पिटल आ गया। तभी डॉक्टर आ जाता है और कहता है कि अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो हम गायत्री को नहीं बचा पाते। फिर प्रदीप ने अपने भाई को बोला कि भैया तुम्हें कैसे पता चला कि हमारे पीछे भूत पड़ गए हैं? तब उसके भाई ने बोला कि जब तूने मुझे कार की फोटो भेजी तो कार के पीछे बहुत सारे भूत थे, जो कि फोटो में साफ साफ दिखाई दे रहे थे। तभी प्रदीप की आंखें खुली की खुली रह गई। फिर प्रदीप के भाई ने पूछा कि तुम मेहंदीपुर बालाजी गए थे तो वहाँ के नियम का पालन करा या नहीं करा? प्रदीप बोलता है कि कौन से नियम? तब
प्रदीप का भाई बताता है कि जब भी तुम बालाजी मंदिर जाओ, वहां दर्शन करने के बाद में मंदिर के प्रांगण में आओ और पीछे से आपको कोई आवाज दे तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, और आपको कोई भी प्रसाद दे तो आपको प्रसाद भी नहीं लेना चाहिए और प्रसाद खाना भी नहीं चाहिए। अगर तुम पीछे मुड़कर देखते हो या फिर प्रसाद खा लेते हो तो तुम्हारे पीछे भूत पड़ जाते हैं। तभी प्रदीप बोलता है कि हमने तो वहां पर पीछे मुड़कर भी देखा और प्रसाद लिया भी और प्रसाद दोनों ने खाया भी। फिर अचानक प्रदीप के ध्यान में आता है कि उस आदमी को हमारे नाम कैसे पता था, हमने तो किसी को भी अपना नाम नहीं बताया था। फिर प्रदीप का भाई बोलता है कि वो कोई भूत का साया होगा जो कि किसी के भी रूप में आता है और किसी की भी आवाज भी निकाल सकता है। जब तुमने पीछे मुड़कर देखा ना, तभी तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी थी। तभी प्रदीप ने बालाजी भगवान का शुक्रिया किया, क्योंकि उनकी वजह से ही आज उनकी जान बची है, वरना आज वो जिंदा नहीं रह पाते। और उसके साथ में कुछ ऐसी भी बातें हैं जिन्हें आपको सुनना चाहिए, जैसे कि आप बालाजी भगवान के दर्शन करने जाओ ना, तो उससे पहले ना तो आपको कोई प्याज खाना है, ना लहसुन खाना है, और कोई चिकन वगैरह भी आपको 8 दिन पहले नहीं खाना है। 8 दिन पहले से ही आपको ये रिवाज आपको चालू कर देना है, ना आपको प्याज खाना है, ना लहसुन खाना है, और ना ही आपको कोई चिकन वगैरह खाना है। ठीक है, जब भी आप बालाजी धाम के वहाँ पे दर्शन करने जाओ, वरना मत जाना, क्योंकि वहाँ के नियम है ना वो बहुत ही सख्त नियम है, हम पालन नहीं करते ना वहाँ पर, तो खुद भगवान ही आप पर भूतों छोड़ देते हैं। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दो, क्योंकि सभी को पता चलना चाहिए कि मेहंदीपुर बालाजी के क्या क्या नियम है। और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ऐसी स्टोरीज में आपके लिए लाता रहूंगा। जय मेहंदीपुर बालाजी।